है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं, उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी, मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में, इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ना जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी, इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, दुर्भाग्य है उन प्राणियों का। उसका कारण ये होता है कि उनको सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग मिले बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए जन्मे थे, हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या था। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य से भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते हैं ऐसे ही ये स्वयं कर रहा है। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था।
और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का कोई काम नहीं। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर। सारे जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंख्य जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और कोई 3 ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने? अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये सभी अजरो अमर हैं। विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। ये अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है। और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम, श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था, 3 देव की जो करते भक्ति
उनकी कदे ना होवे मुक्ति। कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं, और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है, और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी, और उसकी भक्ति से आप वो पद प्राप्त करोगे, वो स्थान प्राप्त करोगे कि फिर कभी जरा मरण नहीं होगा, फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आओगे। अपने विषय में गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला भी नाशवान, तो उसके पुजारी आप नाशवान, तो वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कि उस परमेश्वर की शरण में जा जो पूर्ण मोक्ष देता है, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने जिस स्थान का कभी नाश ना होता हो, हम उसे सतलोक कहते हैं, और गीता में उसको सनातन परम धाम कहा है। तो सतलोक की प्राप्ति के लिए फिर उसने बताया है कि उस परमात्मा की शरण में जा जो ये मोक्ष तुझे प्राप्त कराएगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को, जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी वो स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देते। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ में, तो इन अनुवादकों ने अपनी अज्ञानता के कारण उसका अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया वेद, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकों ने सही किया है, उसका अर्थ किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसका अर्थ बनता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पाने के का 3 मंत्र का जाप है ओम तत् सत इति निर्देश है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो ब्रह्मणे शब्द का अर्थ सही किया वहां पर इन्होंने, इनकी बुद्धि वहां विचलित नहीं हुई। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, वो ब्रह्मणे कहलाता है, यानी ब्रह्म से बड़ा भगवान। ब्रह्म ते गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है स्वयं प्रकट होकर
वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। वो यथार्थ ज्ञान है, उसके अंदर वो परमात्मा के पाने का कंप्लीट कोर्स है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने कह दिया कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनके पास जाकर समझो, दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से विनम्रता से प्रसन्न करो, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है ये नकारा नहीं जा सकता, इनकम्प्लीट है, लेकिन यथार्थ है, अधूरा है। जैसे एक तो 5वीं कक्षा का सिलेबस होता है पाठ्यक्रम, एक 10वीं तक का होता है, तो गीता और वेद ये समझो मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है। 10वीं तक का सिलेबस गलत नहीं होता, आगे की पढ़ाई के लिए आगे सिलेबस और होता है, और परमेश्वर की वाणी में वो कंप्लीट है प्रथम से लेकर और लास्ट पढ़ाई तक। तो वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपने को ना वेदों की आवश्यकता, ना गीता की, ना पुराणों की, ना कुरान, ना बाइबल की। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा छुप गया हमसे कि उसको तो हमने गलत मान लिया, और जो गलत ज्ञान हमें प्राप्त था उसको हमने सत्य मान लिया। जबकि हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं कि जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बनारस में, काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए और ये ज्ञान भी यथार्थ बोला करते थे, उस ज्ञान के अंदर आज परमात्मा के ज्ञान में ये वेद और गीता वाला ज्ञान पुराणों का जो का तो लिखा है, और जिसकी ऑप्शन छोड़ रखी है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो ज्ञान भी है उसमें। तो वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है। तो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमने रिजेक्ट कर रखा था अज्ञानी संतों ऋषियों की सुनी सुनाई दंत कथाओं से, उस यथार्थ ज्ञान को पहले तो पुराणों से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, गीता से आपको ये सिद्ध करके दिखाया है कि ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, जो आज हमारे पवित्र बुक्स में, होली बुक्स के अंदर विद्यमान है, और जो इनमें नहीं है वो भी उसमें है। जिसका ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो तत्व ज्ञान के अंदर विद्यमान है, तो वो भी उसमें है। तो इन जो पवित्र इनकम्प्लीट होली बुक्स थी अपने पास, अधूरे सदग्रंथ थे, इनसे तो उस यथार्थ ज्ञान को कबीर साहिब की मुख से बोली वाणी को प्रूव किया है कि उसमें जो लिखा है वो 600 वर्ष पहले लिखा हुआ था, और आज हमारे सदग्रंथ जो इससे भी पहले के लिखे हुए थे उनमें वही ज्ञान है जो भगवान स्वयं बताया करते थे। जितना उन्होंने बताया उतना इनमें भी मिल रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो ज्ञान सारा ही शुद्ध सत्य है जो परमात्मा ने बोला था। ये तो एक फार्मूला हुआ हमें एक थ्योरेटिकली सिद्ध करने के लिए कि हम सदग्रंथों से ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका प्रमाण कहाँ है। तो दूसरा होगा हम एक प्रैक्टिकल जिसने किया है, तो प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी वही होती है जो पहले हमारी अवेलेबल होती है सिलेबस में, उस थ्योरी को ही देखकर हम फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जिन महापुरुषों ने उसी सिद्धांत से जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने भी फिर वही बताया है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। और जिस प्रैक्टिकल से या जिस साधन से, जिस फार्मूले से उन्होंने परमात्मा को पाया, उनकी अमृत वाणी में वो मंत्र लिखे हुए हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया तो हमारा उद्धार हुआ। ये पूरा अध्यात्म मार्ग इन 2 पॉइंटों पर निर्भर करता है। एक तो हम अपने सदग्रंथों को सही मानते हैं, उसमें जो प्रमाण है,
फिर हम उन महापुरुषों को भी सत्य मानते हैं, उनकी महिमा आज तक गाते सुनते आए, उनकी वाणी को भी अपने ज्ञान के आधार में लेते रहे सत्संग में। और उन्होंने कैसे भगवान पाया और कैसा बताया, और वही वेदों में मिला और वही परमात्मा की वाणी में मिला। तो इन सबसे मिलकर के एक निष्कर्ष निकल आता है कि ये तो भगवान है, इसके पाने का ये तरीका। इसके अतिरिक्त और कोई साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो सदग्रंथों में जो विधि लिखी है भगवान की भक्ति की, उससे हटकर जो अन्य कोई साधना करता है, जाप करता है, कोई क्रिया करता है, तो वो शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है। तो इसे सिद्ध है कि व्यर्थ हुए वो साधना। और हमने कौन सी साधना करनी चाहिए? 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में लिखा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना। फिर दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमग कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक, जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते। ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इससे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मेन स्वास्थ्य रखने के लिए पहले, और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी। और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे। इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना। एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो अपयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत नहीं उस योग करने की। वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना की ठीक थी नहीं इसलिए ज्यादा हठ योग करके बैठते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी। सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का। योग करना कोई अनिवार्य नहीं है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं। जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं, 10-20 मिनट, आध घंटा, जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है। तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है। तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ता पैदा करने के लिए
स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए। उसके लिए हमारे पहले तो अपदास ने बताया कि सदग्रंथ, जो सदग्रंथ हैं जिनको हम आज तक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे, प्रथम तो आप जी ने वो आधार बनाना है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर